जैकी श्रॉफ। जैकिशन काकुभाई श्रॉफ का फिल्मी करियर साल 1982 में देव आनंद की फिल्म स्वामी दादा में एक बेहद छोटी और अनक्रेडिटेड भूमिका से शुरू हुआ था, जिसके बाद 1983 में सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। चौल की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड के जग्गू दादा और भिड़ू बनने तक का उनका सफर संघर्ष, हौसले और किस्मत के अनोखे मेल की दास्तान है। प्रारंभिक जीवन और चौल का संघर्ष। जन्म और परिवार। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को मुंबई के उदगीर लातूर में एक गुजराती पिता काकुभाई और कजाकिस्तानी मूल की मां रीता श्रॉफ के घर हुआ था। उनका असली नाम जैकिशन काकुभाई श्रॉफ है। 3. बत्ती चौल की जिंदगी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनका पूरा परिवार मुंबई के वाल्केश्वर इलाके की प्रसिद्ध 3 बत्ती चौल के एक छोटे से कमरे में रहता था। भाई की मौत का सदमा। उनके बड़े भाई, जिन्हें चौल का असली जग्गू दादा कहा जाता था, जरूरतमंदों की मदद के लिए जाने जाते थे। जब जैकी केवल 17 साल के थे, तब उनके बड़े भाई की डूबते हुए एक व्यक्ति को बचाने के दौरान मौत हो गई। इस हादसे ने जैकी को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने अपने भाई की तरह चौल के लोगों का ख्याल रखना शुरू किया, जिससे वे खुद चौल के जग्गू दादा बन गए। 2. करियर की शुरुआत। शेफ बनने से लेकर मॉडलिंग तक करियर के शुरुआती प्रयास। जैकी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और उन्होंने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने ताज होटल में शेफ कुक और एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवश्यक डिग्री न होने के कारण उन्हें दोनों जगह रिजेक्ट कर दिया गया। किस्मत का बदलना। मॉडलिंग। एक दिन जब वे बस स्टैंड पर खड़े थे तो एक विज्ञापन एजेंसी के अकाउंटेंट की नजर उनके अच्छे कद काठ और लुक पर पड़ी। उसने जैकी से पूछा, मॉडलिंग करोगे? पैसे की तंगी झेल रहे जैकी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने परफ्यूम और शूटिंग शर्टिंग के विज्ञापनों में काम करना शुरू किया, जहां से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। 3. फिल्मी दुनिया में कदम और हीरो का उदय। डेब्यू 1982। जैकी को सबसे पहला ब्रेक देव आनंद ने अपनी फिल्म स्वामी दादा 1982 में दिया। इसमें वे शक्ति कपूर के गुंडों के गैंग में एक छोटे बिना नाम वाले रोल में नजर आए थे। हीरो से रातों रात स्टारडम 1983। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सुभाष घई को अपनी नई एक्शन रोमांस फिल्म हीरो के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने जैकी के रफ एंड टफ लुक और चार्म को देखकर उन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर साइन कर लिया। सुभाष घई के सुझाव पर ही उन्होंने अपना नाम जैकिशन से बदलकर जैकी रख लिया। फिल्म हीरो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके गाने और जैकी का स्टाइल, माथे पर लाल पट्टी और हाथ में बांसुरी, देश भर के युवाओं के बीच ट्रेंड बन गया। 4. 80 और 90 के दशक का स्वर्णिम दौर। हीरो की सफलता के बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और संजीदा किरदारों से बॉलीवुड पर राज किया। अनिल कपूर के साथ ऐतिहासिक जोड़ी। जैकी और अनिल कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक बनी। दोनों ने अंदर बाहर 1984, युद्ध 1985, कर्मा 1986, राम लखन 1989 और परिंदा 1989 जैसी यादगार फिल्में दी। परिंदा के लिए फिल्म फेयर। साल 1989 की कल्ट क्लासिक फिल्म परिंदा में बड़े भाई किशन के गंभीर किरदार के लिए जैकी श्रॉफ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 90 के दशक की बड़ी फिल्में। इस दशक में उन्होंने खलनायक 1942, आई लव स्टोरी, रंगीला, अंगार, गर्दिश और बॉर्डर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्हें रंगीला और 1942 ए लव स्टोरी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। 5. व्यक्तिगत जीवन और परिवार। शादी। जैकी श्रॉफ ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका आयशा दत्त से साल 1987 में शादी की। आयशा एक रईस परिवार से थी, लेकिन उन्होंने जैकी के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया था। बच्चे। उनके 2 बच्चे हैं। बेटा टाइगर श्रॉफ, जो आज बॉलीवुड के टॉप एक्शन हीरोज में से एक हैं, और बेटी कृष्णा श्रॉफ। 6. जैकी श्रॉफ का आज का स्वरूप। आज जैकी श्रॉफ न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग, बल्कि अपने ठेठ मुंबईया अंदाज, दरियादिली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने प्रेम, वो अक्सर अपने साथ एक छोटा पौधा लेकर चलते हैं और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, बंगाली,
पंजाबी और मराठी सहित 10 से अधिक भाषाओं की लगभग 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। चौल के जग्गू दादा से शुरू हुआ ये सफर आज भी सिनेमाई दुनिया में अपनी पूरी चमक के साथ जारी है।